to the first lecture of SQL. SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट। सो ये पहला लेक्चर है और इसकी तरह एक से दो लेक्चर और होंगे, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ थियोरेटिकल डिस्कशन चलेगा, ठीक है, जहाँ पे थ्योरी का जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानने हैं, आपको समझने हैं, उनके बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। वंस दिस थ्योरी इज डन, एक बार थ्योरी का टॉपिक्स पूरा हो गया, जहाँ से एक्चुअली एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट डेफिनेशन क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो वंस दिस थ्योरी पार्ट इज डन, उसके बाद हम लोग सीधा एक सर्वर में जाएंगे, वहाँ का डेटाबेस उठाएंगे और उसके ऊपर क्वेरीज लिख करके, क्वेरीज को रन करके हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग क्या समझने वाले हैं, फाइल सिस्टम और आरडीबीएमएस, ठीक है। सो फाइल सिस्टम क्या था और आरडीबीएमएस क्या है, ठीक है। तो ये इतना समझ लो कि फाइल सिस्टम क्या था, ये एक ओल्ड सिस्टम था। क्या था? एक ओल्ड सिस्टम था। ओल्ड सिस्टम था मतलब ये पहले यूज होता था। आरडीबीएमएस क्या है? लेटेस्ट सिस्टम है, ठीक है, न्यू सिस्टम। मतलब क्या हुआ इसका कि ये अभी यूज हो रहा है। अब अगर फाइल सिस्टम मेरे पास था, ठीक है, अगर जब भी हम कोई भी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, तो उसका एक एडवांटेज होगा, उसका कुछ डिसएडवांटेज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका डिसएडवांटेजेस ज़्यादा था, जिसके कारण से हम लोग फाइल सिस्टम से आरडीबीएमएस सिस्टम में क्या किए, शिफ्ट कर गए। क्या किए हम लोग शिफ्ट कर गए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं, राइट। हेलो, ठीक है ना। तो फिर इसी में यही होता है, ठीक है, फास्टर था, इसमें ऑटोमेटिकली डेटा जो भी था आपका वो बैकअप हो जाता था, ठीक है। और क्या सबसे आसान सा बात उस टाइम क्या है, पहले का ज़माना का है, तो इसका कॉस्ट भी बहुत कम पड़ता था, ठीक है, लो कॉस्ट होता था, ठीक है। तो ये थोड़ा मोड़ा एडवांटेजेस, ठीक है। हम क्या बताएं इसमें आपको, एडवांटेजेस से ज़्यादा किस पे फोकस करना है, डिसएडवांटेजेस पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही डिसएडवांटेजेस क्या हो जाता है, यही डिसएडवांटेज जो है, जो इसका डिसएडवांटेजेस होगा, इसका क्या बन जाएगा, इसका एडवांटेजेस बनेगा, ठीक है, इसका एडवांटेजेस बनेगा। जिसके कारण सबसे पहले आप सुने होंगे क्या, सबसे पहला टर्म आप सुने होंगे क्या, डेटा रिडेंडेंसी। क्या? डेटा रिडेंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी, ठीक है, डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, रिडेंडेंट। अगर आप इंग्लिश पढ़ें तो आपको इसका मतलब भी पता हो, ठीक है। तो क्या होता था, डेटा रिडेंडेंट है, मतलब एक ही डेटा दो बार है, ठीक है, एक ही डेटा क्या है, दो जगह है, ठीक है, दो बार है। एक ही डेटा क्या है आपका, दो बार एक ही डेटा है, ठीक ना। डेटा रिडेंडेंसी मतलब क्या हुआ कि सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में बी डुप्लीकेटेड। अब अगर डुप्लीकेट हो तो क्या होगा, सबसे पहला चीज़ क्या होगा, मेमोरी जो है मेरा वो वेस्ट होगा, देयरफॉर वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी का वेस्टेज होता था, ठीक है। तो अगर अगर ऐसा है, अगर डेटा रिडेंडेंट है, सबसे पहले बात समझो, ठीक है। तो अगर अगर ऐसा है, अगर डेटा रिडेंडेंट है, सबसे पहला बात समझो, डेटा रिडेंडेंट है मतलब क्या हुआ कि सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में भी डुप्लीकेटेड। मतलब क्या हुआ कि इसमें डुप्लीकेशन होने का बहुत चांस होता था, ठीक है। इसके कारण क्या होता था, इसके कारण अब अगर अगर एक डेटा, अगर किसी एक डेटा कैसा है, किसी का नाम है समझो, ठीक है, नाम है, क्लास है, रोल नंबर है और सब्जेक्ट है, ठीक है। तो माय द नेम रितेश, क्लास 4, रोल नंबर 13 और सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। तो अब वापस से सेम रितेश, नाम तो सेम हो सकता है लेकिन क्लास भी सेम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर तो इसका अलग रहेगा। एक नया बच्चा अगर है वो तो उसका रोल नंबर तो अलग रहेगा ना, तो उसी को प्राइमरी की कहते हैं, आगे जाके हम लोग सीखेंगे। तो रोल नंबर तो अलग रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोल नंबर भी सेम हो रहा है, ये भी सेम हो जा रहा है, पक्का पोजिशन को। तो एक ही एंट्री मेरे पास दो बार है ना, एक ही एंट्री मेरे पास दो बार है, तो इससे क्या हो रहा है, मेरा मेमोरी भी वेस्ट हो रहा है और डुप्लीकेट हो रहा है रिकॉर्ड, इसके कारण हमको और दिक्कत होगा आगे चल के। इसी के कारण मतलब क्या हुआ, डेटा क्या है, कंसिस्टेंट नहीं है, डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, राइट। डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, ये दिख ही रहा हो आपको, मतलब एक के बाद इसके बाद किसी और का नाम आना चाहिए था, रितेश का नाम नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डेटा डुप्लीकेशन के कारण क्या हो गया, डेटा डुप्लीकेशन के कारण क्या हो गया, डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद मेरा दूसरा पॉइंट आता है, वही क्या, डेटा इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। डेटा इनकंसिस्टेंसी मतलब बिकॉज ऑफ डेटा रिटेंशन, बिकॉज ऑफ डेटा रिटेंशन डेटा इज डुप्लीकेटेड, ठीक है, क्योंकि सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट है। अब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अब क्योंकि डुप्लीकेट हो जाएगा तो डेटा मेरा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक ना।
तो इसीलिए यहाँ पे डेटा इनकन्सिस्टेंसी आता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या एक पॉइंट आता है आपका उभर के, एक और पॉइंट आएगा हमेशा, ठीक है, क्या, डेटा एक्सेसिंग। डेटा एक्सेस, कोई भी डेटा, डेटा एग्जैक्टली होता क्या है, अभी तब से ये डेटा डेटा चल रहा है। डेटा क्या है, डेटा इज एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में होता है, इन एनी फॉर्म, लाइक क्या, लाइक किसी ने टेक्स्ट किया है, किसी ने इमेज भेजा है, ठीक है, कोई एक वीडियो का फॉर्म हो सकता है, राइट। इसी तरह बहुत सारा फॉर्म्स ऑफ डेटा होता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, डेटा। डेटा इज नथिंग बट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके उसी को डेटा कहते हैं, ठीक है। तो अब हमको ये समझना है क्या, कि डेटा एक्सेसिंग में क्या दिक्कत होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि डेटा एक्सेस करना मतलब कि फाइल सिस्टम में हमने स्टोर कर दिया, ठीक है, फाइल सिस्टम में ये फाइल बना बना के डेटा स्टोर कर दिया, लेकिन यहाँ से एक्सेस करना क्या था, ये स्लोअर था, डेटा एक्सेसिंग वॉज स्लोअर देन किसके, देन RDBMS, ठीक है। तो इसीलिए इसको हटा दिया, इसीलिए इसको हम लोग यूज़ नहीं किए। मतलब डेटा कहीं पर अगर क्लिक करते थे तो लेट से खुलता था, लेट से एक्सेस होता था, ठीक है, इन सब ये तरह का चीज़, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेटा एक्सेसिंग वाला पार्ट। तो डेटा रिडंडेंसी आप समझ गए, डेटा इनकंसिस्टेंसी समझ गए, डेटा एक्सेसिंग वाला एरर और इशू समझ गए आप, है ना। तो यही सब चीज़ क्या है, इसका एडवांटेज बनता है, ठीक है। एडवांटेज मतलब क्या हुआ कि इसमें रिडंडेंट डेटा नहीं होगा, ठीक है, रिडंडेंट डेटा नहीं होगा, मतलब इसमें डुप्लीकेट होगा ही नहीं, ठीक है। तो डुप्लीकेट नहीं होगा तो मतलब कंसिस्टेंट डेटा मिलेगा, इनकंसिस्टेंट डेटा नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंट डेटा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और एक्सेसिंग इसमें क्या होगा, फास्टर एक्सेसिंग होगा, ठीक है, इसमें स्लोअर था तो इसमें फास्टर होगा। समझ में आ गया, इसका एक PDF भी दे देंगे, ठीक है, RDBMS और इसका दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो इसके बाद फिर एक हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्या, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा ये कंकरेंट एक्सेस एनोमलीज। कंकरेंट का मतलब क्या होता है, कंकरेंट अगर आप इंग्लिश सुने तो आपको पता होगा, एक के बाद एक साथ में, ठीक है। कंकरेंट मतलब अब ये चल रहा है तो अभी इसके साथ ही ये भी, अब इसके साथ ही यही, मतलब पैरेलल वर्किंग, ठीक है। मतलब एक ही दान में अगर बहुत लोग एक ही फाइल पे काम कर रहा है, एक ही टेबल पे काम कर रहा है, एक ही तरह इंफॉर्मेशन पे काम कर रहा है, तो ये क्या था, ये इतना आसान नहीं था फाइल सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, RDBMS जो कि इधर वाला चीज़ है, RDBMS जो कि यहाँ वाला चीज़ है, जो RDMS है, यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल यूजर्स आर अलाउड टू एक्सेस सेम डेटा साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये भी पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। और इधर क्या हो रहा था, ये इधर ये पॉसिबल हो रहा था, राइट, यहाँ पे ये पॉसिबल हो रहा था, ठीक है, कि मल्टीपल यूजर्स की मल्टीपल यूजर्स वेयर allowed to access the क्या, the data simultaneously, ठीक है। तो इसका अगर एग्जांपल समझना है तो सिंपल सा एग्जांपल समझ लो, जैसे कि आप जीमेल यूज़ करते हैं, राइट, आप सेम जीमेल अकाउंट को कहाँ यूज़ करते हैं, लैपटॉप में भी यूज़ करते हैं, फ़ोन में भी यूज़ करते हैं, टैब में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो एक ही साथ आप एक ईमेल यहाँ भी देख सकते हैं, एक ईमेल वहाँ पर भी देख सकते हो, एक ही साथ आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, उस डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक ना। समझ में आ गया, इसमें सब इंग्लिश वाला टर्म्स, ठीक है, अगर आप इंग्लिश का मीनिंग समझते तो वही उसी से ये। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये आपका, ठीक है, एटॉमिसिटी, इस पे हमेशा क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है, एटॉमिसिटी, ठीक ना। तो ये कैसे काम करता है, क्या होता है वो देखते हैं, राइट। एटॉमिसिटी, अब इसका मतलब क्या होता है, ये लाइन जो हम लिख रहे हैं यही लाइन आपको हर जगह लिखना है, ठीक है। एनी ऑपरेशन इन डेटाबेस, ठीक है, मस्ट बी एटॉमिक, ठीक है। मतलब क्या होगा इसका भाई, एवरी ऑपरेशन इन डेटाबेस मस्ट बी एटॉमिक। मतलब एटॉमिक का मतलब क्या होता है, एटॉमिक का मतलब होता है या तो वो होगा या तो वो होगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है, आइदर इट शुड हैपन और इट शुड नॉट हैपन एट ऑल, ठीक है। मतलब बीच वाला रास्ता नहीं चलना है, ठीक ना। अब तुम गौर फरमाओ, तुम ATM में जाते हो, ठीक है,
तुम एटीएम में जाते हो, यहाँ से एटीएम मतलब छोड़ो, आजकल डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल से समझते, ठीक है। तो ऐसा कभी आज तक तुम्हारे साथ नहीं हुआ होगा कि तुम्हारे पास जैसे कि 100 रुपया है, ठीक है, और तुम्हारे फ्रेंड के पास 30 रुपीज़ है, ठीक ना। तुम 100 रुपये से 40 रुपये इसको ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है। 40 रुपये ट्रांसफ़र करते हो तो तुरंत क्या हो जाता है, आइडियली क्या होता है, इसमें 30 में 40 ये जुड़ेगा और इसका अकाउंट में 70 रुपये आ जाएगा, और तुम्हारे से उसी टाइम पे उसी वक्त 40 डिडक्ट होकर के 60 रुपया बचना चाहिए, है ना। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है तुम्हारे साथ, क्या क्या नहीं हुआ है कि इसको तो पैसा मिल गया और तुम्हारा पैसा कटा ही नहीं। ऐसा आज तक हुआ है कभी? नहीं हुआ है और ना ही होगा। क्यों? क्योंकि ऑल दी ऑपरेशंस इन द डेटाबेस इज एटॉमिक, इज एटॉमिक। कहाँ पे एटॉमिक है? फाइल सिस्टम में नहीं, कहाँ पे? इन RDBMS, ठीक है। यहाँ जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सब इसमें नहीं होता है, ठीक है, फाइल सिस्टम में नहीं होता है। तो यहाँ जो जो यहाँ नहीं होता वो सारा चीज़ यहाँ होता है, इसीलिए ये अच्छा है, ठीक है। समझ में आ गया? तो एटोमिसिटी का मतलब समझ में आ गया ना, कि या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा, ठीक ना। अगर उसको प्रोसेस करना है तो प्रोसेस कर देगा पूरा, नहीं करना है तो नहीं करेगा कभी, ठीक है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्विकली समझ जाते हैं वापस से हम लोग क्या क्या पढ़े, ठीक है। क्या सबसे पहले हमने कि एक फाइल सिस्टम होता था और एक RDBMS सिस्टम होता है, जो कि अब होता है, ठीक है। तो फाइल सिस्टम वाज एन ओल्डर सिस्टम, RDBMS क्या है, एक लेटेस्ट सिस्टम है, ठीक है। और इसका ये फुल फॉर्म है यहाँ पे, राइट, फुल फॉर्म है, राइट। और इसका एडवांटेजेस में हम बोले कि ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत है नहीं, ठीक है। इसका डिसएडवांटेजेस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या था, जो भी इसका डिसएडवांटेज था वही क्या हो गया, वही RDBMS का क्या हो गया, एडवांटेज हो गया, ठीक है। जो जो इसके पास नहीं था वो उसके पास था, तो हम लोग उसी के पास न जाएंगे। तो डेटा रिडेंडेंसी, रिडेंडेंसी का मतलब क्या होता है, सेम चीज़ डुप्लीकेट होना, ठीक है, सेम चीज़ दो दो जगह होना, मतलब क्या हुआ, डुप्लीकेसी होना। तो डुप्लीकेसी होगा तो क्या होगा, वेस्टेज होगा मेमोरी का। मतलब कि जहाँ पे हमको एक ही लाइन लग रहा था स्टोर करने के लिए डेटा, जहाँ पे हमको वो एक ही लाइन में मेरा स्टोर होता, मेरा वही डेटा फिर से सेकंड लाइन में आ रहा था, तो इससे क्या हुआ, मेरा लाइन वेस्ट हुआ, मतलब मेमोरी वेस्ट हुआ, ठीक है। और इसी कारण क्या होगा, डेटा मेरा इनकन्सिस्टेंट हो गया। और इसी कारण और भी क्या हो गया, इसी कारण मेरा डेटा एक्सेसिंग भी स्लोअर हो गया ना, क्योंकि ज़्यादा मेरा मेमोरी वेस्ट हो रहा है, तो ज़्यादा भर रहा है मेमोरी। तो कैसे होता है, जब फ़ोन भर जाता है तो फिर स्लो काम करने लगता है। तो वही जब मेरा डेटा वेस्ट हो रहा था, जब मेरा मेमोरी वेस्ट हो रहा था, तो मेरा डेटा एक्सेस करने का भी चीज़ जो है स्लोअर हो जाएगा। हर एक पॉइंट देखो एक दूसरे से क्या है, हर एक पॉइंट जो है एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। यही बात आपको समझना है, ठीक है। अब क्योंकि ये स्लो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि ये स्लो ऑलरेडी हो चुका है, तो यानी कि एक साथ दो तीन लोग तो अब और काम कर ही नहीं सकते, यानी कि कंकरेंट एक्सेस एनामोलीज एक, ठीक है। अब क्योंकि वो ऑलरेडी स्लो हो चुका है तो कंकरेंट एक्सेस एनामोलीज मतलब क्या हुआ कि एक साथ दो लोग या तीन लोग जो भी है, मल्टीपल यूजर्स कैन नॉट वर्क टुगेदर साइमल्टेनियसली ऑन द सेम टाइम ऑन द सेम डेटा, ठीक है। समझ रहे हो कैसे एक से एक ही चीज जो है हर एक के साथ क्या है, एक ही जो टॉपिक है आपका हर एक के साथ क्या है आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये अगर आप रिडेंडेंसी समझ गए, मतलब क्या हुआ, वेस्टेज हो रहा है। और वेस्टेज हो रहा है मतलब क्या हुआ, उसके कारण डेटा इनकन्सिस्टेंट होगा। डेटा इनकन्सिस्टेंट है मतलब एक्स्ट्रा डेटा है, झूठ मूठ का एक्स्ट्रा डेटा है, मतलब क्या हुआ, स्लो कर देगा। जब मेरे फ़ोन में कुछ एक्स्ट्रा रहता है भरा हुआ तो वो क्या करता है, स्लो कर देता है फ़ोन को। अब क्योंकि स्लो कर दिया, ऑलरेडी मेरे पास रैम नहीं है, जगह नहीं है, तो और एक साथ में हम बहुत सारा ऐप नहीं चला सकते। तो मतलब क्या हुआ, कंकरेंट एक्सेस एनोमलीज हो गया। अब इसी के कारण फिर क्या हो जाता है, तुम्हारा एटोमिसिटी भी इसी का कारण है, अगर देखो तो गौर से। क्यों है कारण, एटोमिसिटी क्यों है कारण, क्योंकि एटोमिसिटी का मतलब क्या हुआ कि एनी ऑपरेशन इन डेटाबेस मस्ट बी एटॉमिक, मतलब या तो वो होगा, होना होगा तो होगा, और या तो फिर नहीं होगा, मतलब बीच में रुकेगा नहीं। बट क्योंकि ये ऑलरेडी स्लो हो चुका है तो ये बीच में रुक जाता है, फंस जाता है, वो बहुत सारा एरर है। समझ में आया? तो आप एक ही चीज़ से देखो सारा पॉइंट को कैसे रिलेट कर लिए, यही चीज़ हमको लास्ट में समझाना था, ठीक है। बाकी तो आपको डिफरेंस कहीं भी मिल जाएगा, गूगल में भी आप जाओगे वहाँ डिफरेंस मिल जाएगा, आप रट लोगे, लेकिन आपको इसको समझना है, ठीक है। इसका फील लेना है आपको, ठीक ना, इसको आप रियल लाइफ में समझ के फील लेना है, ठीक है। तो ये जो भी इसका डिसएडवांटेज था ये सब सारा क्या है, इसका एडवांटेजेस है, ठीक ना। तो कल हम लोग DBMS से स्टार्ट करेंगे, RDBMS से, ठीक है। थियरिटिकल का छोटा मोटा और भी पार्ट है, एक और लेक्चर होगा बस, उसके बाद वी विल स्टार्ट डायरेक्टली डूइंग रियल कोडिंग एंड रियल स्टफ्स, ठीक है। चलो, थैंक यू।